जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो देखो यहाँ पे शरद पूर्णिमा का दिन की पूजा है। तो मैंने देखो शाम को स्नान वगैरह करके, क्योंकि दिन भर में कोई काम वगैरह करो तो शरीर गंदा हो जाता है, तो नहा शाम टाइम कोई भी पूजा करो तो नहा के बढ़िया रहता है, क्योंकि जितना आप साफ शरीर स्वच्छ रहेगा उतना ही पूजा में अच्छे से मन लगता है। तो नहाना सही रहता है, क्योंकि बढ़िया रहता है पूजा पाठ, भगवान को छूना भी होता है, तो नहा लेना बढ़िया रहता है। तो देखो नहा करके हम भी साफ़ सफाई करके, और देखो चंद्रमा की जो पूजा होती है, कोई भी जो रात्रि के जो त्यौहार होते हैं वो शाम को ही होते हैं, चंद्रोदय से लेकर के। और जो सुबह जो त्यौहार किए जाते हैं वो सूर्योदय से, मतलब को जल चढ़ा करके सूर्योदय के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ चंद्रमा की पूजा, वैसे पूर्णमासी की जो पूजा जो लोग रात को करते हो तो चंद्रमा को अर्घ दे करके वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम भी नहा करके, और देखो उसके बाद बनानी थी खीर, तो मैंने स्नान वगैरह करके, और देखो साड़ी मैंने पहन ली थी, नई साड़ी मैंने पहन ली थी वाइट और पिंक यहाँ पे। और देखो जब तक मैंने सोचा तैयार हूँ, बाद में होंगे, पहले खीर बनाने चढ़ा देंगे, जब तक खीर बनेगी तब तक तैयार हो लेंगे। और साथ में खाना की भी तैयारी यहाँ पे करे ले रहे हैं, क्योंकि संध्या का समय था तो खाना भी बन जाएगा साथ में, नहीं तो फिर पूजा में लगेगी टाइम, क्योंकि शरद पूर्णिमा की जो पूजा में भगवान ठाकुर जी का श्रृंगार राधा रानी का होता है, तो उसमें समय लगता है। तो यहाँ पे देखो खीर चढ़ा करके और इसी से भगवान जी का भोग लगेगा, तब तक और सब तैयारियाँ करते हैं। और देखो साथ में यहाँ पे संध्या हो गई, तो दरवाजे दहलीज पे जैसे दिया जलाते हैं, तो तब तक मैंने यहाँ पे दिया भी जला दिया, क्योंकि जो दरवाजे दहलीज का दिया होता है वो गौधूरी बेला नहीं जलाया जाता है। तो दरवाजे पे दीपक जला के रख दिया था। उसके बाद में पूरी पूजा घर की जो है तुलसी जी की पूजा, वो थोड़ी देर में रात्रि के टाइम में किया था। तो यहाँ पे देखो उसके बाद साथ साथ में खीर भी देके रहे थे, क्योंकि इलायची वगैरह इसमें डालना था। और इलायची जब खीर बनाए लक्ष्मी जी की, तो इलायची का भोग डाल के लगाना चाहिए। इलायची का भोग लक्ष्मी मैया को अति प्रिय है। तो यहाँ पे देखो इलायची कूट के मैंने डाल दिया था। और देखो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखा था। व्रत उतने ही रखने चाहिए जितने आपके श्रद्धा और सामर्थ्य शरीर में हो, उतना ही व्रत रखना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप व्रत ही रहो, मतलब पूजा मेन होती है। आपको पूजा अपने श्रद्धा भावना, अपनी आत्मा से भगवान को, प्रभु को याद करना है, तो इसी को ही व्रत बोलते हैं। तो देखो और मतलब साथ में और कुछ ऐसी चीज़ें ना खाओ जो इस पावन महीने में, जैसे लहसुन प्याज वगैरह हो गए, जिसके घर में उल्टा सीधा खाया जाता है, वो सब नहीं खाना चाहिए। उन चीज़ों से बचना चाहिए। निंदा चुगली वगैरह किसी की नहीं करनी चाहिए। तो ये भाव होते हैं, इसी को ही व्रत कहते हैं। और देखो यहाँ तो हमारे यहाँ सब्जी में लहसुन प्याज वगैरह पड़ना नहीं था, तो मैंने साथ में ही इसी में साथ में खीर के साथ में बना दिया था। अगर लहसुन प्याज डालते तो साथ में नहीं चढ़ाते, क्योंकि छींटे वगैरह उसके भी आ जाते। और देखो साथ में उसके बाद में यहाँ पे तब तक चौकी लगा दिया था, आसन लगा दिया, और जितना श्रृंगार का सामान किशोरी जी और ठाकुर जी के में श्रृंगार में लगना है, उतना पहले पूरा सामान मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था। कच्चा दूध भी मंगवा के गाय का रख लिया था, क्योंकि आज के दिन गाय के दूध से ही कोई भी पूजा हो, गाय के दूध से ही पूजा होती है भगवान की। और यहाँ पे देखो तैयार हो गए, तब तक ही गए। उसके बाद में सारा सामान इकट्ठा करके, और यहाँ पे देखो सारा पूजा की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लोटे में जल भर के साफ़ सुथरा रख के ले रहे हैं। घर में बच्चे होते हैं तो जूठा उठा किया करते हैं, तो इसमें बड़ा समय लग जाता है पूजा पाठ में। जब बच्चे छोटे होते तो यही होता है, थोड़ा साफ़ सफाई का ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ जाता है। तो चलो भगवान जी की पूजा करते हैं। तो आप लोग भी दर्शन करना ठाकुर जी के। तो आज भगवान जी को, ठाकुर जी को जो है श्वेत वस्त्र पहनाने हैं, और लाल रंग की चुनरी उड़ानी है माता राधा रानी को। तो मेरे पास रखे थे, मैंने बनाए हुए थे, तो खैर रखे थे, वरना मार्केट लेने जाना पड़ता। तो रखे हुए थे, तो यही हुआ कि खैर वही पहना देंगे। और देखो यहाँ पे सब सारी सामान इकट्ठा कर लिया, जितना फल फूल, सफ़ेद फूल वगैरह जो भी पूजा में लगने हैं। और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा यहाँ पे मैंने, और बाँसुरी ज़रूर रखें। अगर देखो मेरे पास यहाँ पे बाँसुरी मेरी छोटी थी ठाकुर जी की, पता नहीं कहाँ रख दिया था, तो फिर मैंने लकड़ी की बाँसुरी थी ये, तो ये मैंने श्रृंगार में प्रभु जी के रख ली थी। और देखो उसके बाद फिर सारा जितना रोली कुमकुम चंदन, यहाँ पे हवन भी करेंगे, तो हवन सामग्री में मैंने ले ली थोड़ी। और देखो मैंने यहाँ पे तुलसी की लकड़ी ली, जो सूखी तुलसी होती है, तुलसी काष्ठ, उससे हवन और तुलसी और भगवान जी की आरती करना बहुत पुण्य फलदायी होता है। मैंने ये पद्म पुराण में सुना है कि तुलसी की काष्ठ से हवन या आरती करो प्रभु श्री हरि की, तो उनको बहुत प्रिय है ये, तो उससे करना बहुत पुण्य फलदायी होता है। तो आप हवन आरती यज्ञ कुछ भी आप कर सकते हैं। तो वही मैंने पूर्णमासी पे करना, इसका तो बहुत पुण्य फल मिलता है। तो मैंने इसीलिए आज सूखी रखी थी, तो मैंने उठा करके यहाँ हवन करने के लिए मैंने रख लिया था। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जल से आचमन करके साफ़ सफाई करके, यहाँ पे गंगा जल और जल से, शुद्ध जल से यहाँ पे छिड़काव कर दिया है। उसके बाद में ठाकुर जी की प्रतिमा को विराजमान करेंगे, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे।
तो ये शरद पूर्णिमा की जो पूजा होती है संध्या के टाइम जो गोधूली बेला होती है उसी में ये होती है। तो इसी में शाम को ही ये पूजा की जाती है। जो लोग संकल्प लेते हैं, व्रत रखते हैं, वो लोग सुबह ही पूजा करके और शाम को दोबारा उनको फिर से करनी होती है। तो यहाँ पे देखो भगवान गणेश को विराजमान कर दिया, आप लक्ष्मी माता को विराजमान करेंगे। जो लोग सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी पे सुनते हैं तो वो लोग तो कोई लोग शाम को भी सुनते हैं, कोई लोग सुबह भी सुन लेते हैं। तो इस तरीके से वो लोग पूर्णिमा की कथा भी सुनेंगे। और यहाँ पे देखो अब माता लक्ष्मी को विराजमान करके और गंगा जल से स्नान करवाएंगे, स्नान भाव रूप में। और फिर अपने आराध्य इष्ट को प्रणाम करके उनका आवाहन करेंगे कि भगवान आइए अपना आसन लीजिए आकर के। उनको अक्षत और हाथों में फूल लेकर के अर्पण करेंगे, प्रणाम करेंगे। और ठाकुर जी राधा रानी को सबको यहाँ पे जो लक्ष्मी गणेश हैं उनको सबको फूल चढ़ाएंगे, ठाकुर जी को फूल चढ़ाएंगे और ठाकुर जी राधा रानी को कराएंगे अभिषेक। तो पहले यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में अभिषेक कराएंगे ठाकुर जी राधा रानी को। और साथ में जब भी पूजा करें आप गणेश जी की तो साथ में दूर्वा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। दूर्वा गणेश जी और शिव जी को अति प्रिय है। तो यहाँ पे देखो गणेश जी की दूर्वा चढ़ा दिया और उसके बाद में कोरोली कुमकुम से तिलक करे दे रहे हैं, पीला चंदन और लाल चंदन दोनों तिलक कर देंगे ठाकुर जी का। और देखो अब ठाकुर जी को स्नान कराना है तो उसके लिए साफ़ सुथरी थाली होनी चाहिए। अगर हो तो पूजा की थाली अलग ही रखा करें, क्योंकि हम लोगों की थाली जो होती है उसमें कभी कभी बच्चे जैसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाया गया हो, लहसुन प्याज भी खान, तो इस चीज़ मतलब भगवान के बर्तन अलग रहना सही रहता है। और स्वस्तिक बना लेंगे। और देखो यहाँ पे आसन और के लिए देखो यहाँ पे थोड़े फूल और अक्षत का आसन दे दिया है। और फिर देखो ठाकुर जी राधा रानी को विराजमान करके पहले जल से और गाय के दूध से और फिर गंगा जल से स्नान करवाएंगे। और दीपक पहले जला करके रख दिया है। और चलो फिर ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। तो कैसे क्या पूजा करनी, स्नान करवाते रहेंगे यहाँ पे। और देखो अब तुलसी जी की पूजा 1 महीने करनी है। तो जो लोग रोज़ाना पूजा करते थे तो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं भी करते तो कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। तो स्नान जरूर कराना चाहिए तुलसी जी, रामा तुलसी हो, श्यामा तुलसी, कोई भी तुलसी हो, उनका स्नान करवा के पूजन कराना है आपको। तो सुबह जैसे कार्तिक मास की जो एकम तिथि से परेवा तिथि से जो स्नान सूर्यदेव का पहले कराएंगे, सुबह जल्दी से उठ करके स्नान खुद करेंगे, उसके बाद में सूर्यदेव को जल दे करके फिर उसके बाद में तुलसी जी को स्नान कराएंगे, अपने मंदिर में पूजा करेंगे। तो इस तरीके से और तुलसी जी की पूजा में रोज़ाना अलग से जैसे थोड़ी एक लोटे में जल ले लें। और उसके बाद में जो आपने अगर पथवारी बनाई हो तो उसमें भी आपको जल चढ़ाना है। और उसमें रोली और कुमकुम का तिलक करना है। और सिंदूर आप तुलसी जी को नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि सिंदूर तुलसी जी पे तभी चढ़ेगा जब तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह होगा। तो उसी दिन आपको तिलक करना है। वो जब एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा में जब विवाह करेंगे तो उसी दिन तुलसी जी पर सिंदूर चढ़ेगा, पहले से नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी तुलसी जी जो हमारी कुंवारी होती हैं। तो हल्दी से या पीले चंदन से आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो तिलक होते हैं ये देवी देवताओं, कोई भी देवी भगवान को चढ़ता है, तो इससे आप तिलक भी कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर आरती करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। और वहाँ पे घी का दीपक या तिल का दीपक जो भी हो आपके पास, वो आप उससे आप आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद में कुछ आपको भोग लगाना है तुलसी जी में। तो वहाँ पे आप जैसे मिश्री ले लें या कुछ मेवा रख लिया करें, या जैसे कभी कभी जैसे फल का भी भोग। तो सुबह में आपको भोग थोड़ा ज़रूर लगाना है तुलसी जी। और कुछ वस्त्र रूप में आप कलावा रख लिया करें पूजा में, तो वस्त्र रूप में तुलसी जी पर एक कलावा भी आपको वस्त्र रूप में अर्पण करा देना है। तो कलावा सबसे बढ़िया रहता है पूजा पाठ में। और यहाँ पे देखो जब वहाँ इस तरीके से पूजा सुबह की तुलसी जी की हो जाएगी, और शाम को आपको तुलसी जी में आरती ज़रूर करना है। शाम को इसे हो सके तो भोग आप लगाएं, लेकिन सुबह भोग आपको ज़रूर लगाना है तुलसी जी में। तो इस तरीके से सुबह की और शाम की तुलसी जी की पूजा आपको ज़रूर कार्तिक मास भर पूरी करनी है। तो ऐसे पूजा हो जाएगी। और देखो हमारी यहाँ पे राधा रानी भी पूरा श्रृंगार हुआ जा रहा है उनका। और देखो हमारी राधा रानी कितनी अच्छी लग रही। मैंने चंद्रिका लगा दिया और लाल चुंदरी उड़ा दिया और सिंदूर लगा दिया राधा रानी के। ठाकुर जी को बंसी अर्पण करा दी। और देखो दोनों लोगों का श्रृंगार कर दिया, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों लोग।
कभी कभी होता है वीडियो में अच्छा नहीं कैप्चर हो पाता, लेकिन सामने से जब देखो तो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा दर्शन होता है प्रभु जी को देख के। और उसके बाद में श्रृंगार करने के बाद में फिर देखो यहाँ पे किताब ले लिया, उससे आरती करेंगे। और आपको कार्तिक मास जो एकम होगा उससे आपको कथा भी सुननी है। अगर आप उन्हें कार्तिक स्नान का आपने संकल्प लिया है, जो व्रत का जो भी कुछ लिया, लेकिन कथा आपको ज़रूर सुननी होती है। 1 या 2 कथा रोज़ाना सुननी चाहिए। और कथा की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ से कथा को सुन लेना। तो इस तरीके से देखो जो पूरी यहाँ पे पूजा हो रही है। उसके बाद में जो खीर बनाया था तब तक वो जो खीर जो है ठंडी हो गई। अब भगवान जी को यहाँ पे भोग लगाने के लिए रख देंगे। गणेश जी की अलग रखेंगे और ठाकुर जी की भोग में तुलसी जी की यहाँ पे पत्ती डाल करके तब ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। उसके बाद करेंगे ठाकुर जी और राधा रानी की आरती। तो आरती में आप ठाकुर जी की और लक्ष्मी जी की या विष्णु जी की कोई भी आप आरती कर सकते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो इस तरीके से आरती कर लेंगे ठाकुर जी की। और जल से यहाँ पे आचमन करके आरती भगवान जी को देने के बाद में फिर स्वयं आरती ले लेंगे। और उसके बाद में फिर करेंगे यज्ञारी और फिर भगवान से आग्रह करेंगे कि भगवान आइए भोग लगाओ मेरे भगवान। इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी आप भोग लगाइए, राधा रानी आप भोग लगाइए। तो इस तरीके से प्रार्थना भगवान से करते हुए और देखो फिर हवन कर रहे हैं। तो जो तुलसी की लकड़ियाँ रखी थी इससे भी हवन कर ले। अगर ना हो तो आप कंडे गोबर जो हो गाय का गोबर से उपले से अभी आप हवन कर सकते हैं। तो गाय को देखो यहाँ पे मैंने कंडी रख लिया, लकड़ी रख ली थी तुलसी की, तो उसी से यज्ञारी कर रहे। तो यहाँ पे थोड़ा कपूर रख लिया था इसमें और हवन सामग्री से यहाँ पे हवन कर दे रहे। और जो आपने खीर बनाई है उसका भी आपको भोग लगाना है। तो पहले ठाकुर जी को आप यहाँ पे भोग लगा देंगे। उसके बाद में खीर की भी आहुति आप 5 बार दे देना। और इसमें देखो हवन आप जब कर रहे हैं तो भगवान जी का नाम लेते हुए, अपने आराधिष्ट की नाम लेते हुए तब आपको आहुति देना है। और यहाँ पे देखो शरद पूर्णिमा की पूजा हो गई। और उसके बाद में फिर बात करते हैं कैसे आपको अगर आप इस कार्तिक मास में अगर आप पीरियड में हो गई हैं तो कैसे क्या पूजा आपको करनी है। तो जैसे कि अगर आप जैसे घर में अकेली हों या बच्चे हों छोटे छोटे तो आप उनसे भी जल दिलवा सकती हों। अगर पतिदेव हो तो पतिदेव से भी आप जल तो तुलसी जी में चढ़वा दें। अगर जैसे नहीं तो अगर कोई नहीं तो हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम करें। आप जब साफ़ सुथरी या स्वच्छ हो तब आप खुद अपने हाथों से 5वें 7वें दिन जिस तरीके से आप साफ़ हो उस तरीके से आप खुद अपने हाथों से तुलसी जी की सेवा करें। तो ऐसे तुलसी जी की आपको सेवा करनी है, क्योंकि ये 1 महीने में तो जैसे हम औरतों को ज़रूरी इससे दिक्कत से गुजरना ही होता है। तो सब चीज़ें नेचुरली हैं तो इनसे तो हम लोगों को तो गुजरना ही है। तो ऐसे पूजा करनी है। अगर कोई जैसे पूजा पाठ आपको अपने हाथों से नहीं सेवा करनी है, अगर भाव रूप में आप दूर बैठ के भी आप भगवान जी की सेवा भोग लगा सकते हैं। तो शरीर से आपको नहीं सेवा करनी चाहिए, लेकिन आत्मा तो अशुद्ध ही होती है, आत्मा कभी मैली नहीं होती। तो आत्मा रूप में आप प्रभु जी का भोग भाव और भाव आरती सब कर सकते हैं। कोई भी दोष नहीं लगता है। जब भगवान का ही दिया सब कुछ है तो उसमें हमारा क्या दोष। उसमें तो अपने हाथों से नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मा भाव रूप में आप सबको पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जैसे बच्चे छोटे हैं विधिवत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जल चढ़वा दीजिए और भगवान सब देखते हैं, उनको सब पता होता है। तो कोई भी दोष नहीं लगता है। पूजा पाठ ऐसे बच्चों से आप करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी और बच्चों की पूजा में बहुत अंतर होता है। उनके पास इतना समय नहीं होता। हम महिलाएं घर में रहते हैं तो हमारे पास समय होता है और हमारा सबका समय अलग हिसाब से बटा होता है। बच्चों का पढ़ाई का रहता है तो नहीं इतना कर पाते हैं वो लोग। और ठाकुर जी को तुलसी का माला अर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके बाद में फिर देखो जा रहे हैं छत पे चंद्रदेव जी को अर्घ देने और पटवारी की पूजा करनी थी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे एक लोटे में जल ले लिया, उसके बाद गंगा जल डाल लिया, उसी में थोड़े अक्षत और सफ़ेद फूल और थोड़ी मिश्री और यहाँ पे डाल करके चंद्रदेव को अर्घ देंगे। और साथ में तुलसी माँ को भी आरती करनी थी। तो वहाँ पे चलो आरती करते चल के आप भी देख दर्शन करना वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे और साथ में खीर का जो भोग लगना है वो भी रख देंगे चल करके। और देखो आप जलाना है वहाँ दीपक। तो दीपक कैसे जब आप जलाएं तो उसमें थोड़ा आप चाहे फूल रख लें और चाहे तो आप थोड़ा वहाँ पे
अक्षत का भी दिया में रख के तब आप खाली दिया ना रखा करें। अभी देखो यहाँ पे इंद्रदेव जी ने इतनी बारिश कर दी कि देखो सब यहाँ भीग गया था। उसके बाद में खैर जब तक पूजा करने गए तब तक तो खैर सब बंद हो गया था, तो खैर प्रभु श्री हरि की कृपा हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे जल दे दिया पटवारी में। उसके बाद यहाँ पे देखो रोली से तिलक करेंगे, स्वास्तिक और कोई शुभ चिन्ह यहाँ पे बना देंगे। ओम बना दो या ओम या स्वास्तिक कोई भी चीज़ यहाँ। और तुलसी जी को देखो यहाँ पे रोली का कुमकुम तिलक लगाए दे रहे हैं। आपको सिंदूर नहीं लगाना है जब तक तुलसी जी का विवाह नहीं होगा। और देखो यहाँ पे ओम बना करके चारों यहाँ पे ईंटों में बना दिया और थोड़ा पन्नी से ढक दिया था, नहीं तो इसमें पानी इतना भर जाता। और देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे पेड़ों के बीच में यहाँ पे। और कोई भी मतलब कोई काम जैसे आप प्यार से जब आप करोगे तो आप श्रद्धा भाव आप बन ही जाता है। और ऐसा नहीं समय नहीं मिलता है, कितना समय लग रहा है देखो, मुश्किल को 10-5 मिनट लगेगा ऐसा। और नहाना धोना तो रोज़ ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि आप नहाते धोते रोज़ आना नहीं हो। और लेकिन जब मन में भाव आप बनाओगे तो उसी हिसाब से आपकी आँखें भी खुल जाएंगी, आपका टाइम टेबल भी सेट हो जाता है, कुछ नहीं मालूम पड़ता। जब आप मन में आप भाव लाओ वैसे ही समय निकलता रहता है। उसी टाइम में आप खाते पीते रोजाना सोते जगते सब काम होता है, लेकिन जब आप समय निकालोगे तो सब समय निकलता रहता है। और यहाँ पे देखो तुलसी माँ को फूल चढ़ाए दे रहे हैं। और देखो यहाँ पे पटवारी पे भी फूल चढ़ा दिया। और उसके बाद में यहाँ पे चला देंगे दीपक और भोग लगा देंगे। और छत पे बहुत हवा चल रही थी तो दीपक बार बार बुझ जा रहा था। तो चलो आरती करते हैं तुलसी माँ की और पटवारी की। तो यहाँ पे देखो भगवान जी की आरती करेंगे। करे तेरी पूजा तेरी सुबह शाम माँ, सुबह शाम माँ, होवे सदा पूरी मनोकामना। जय तुलसी मैया। तो देखो आरती यहाँ पे कर लिया तुलसी माँ की और प्रणाम करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो चंद्रदेव को अर्घ दे रहे हैं। खैर बादल से चंद्रदेव के भी दर्शन हो गए थे, मुझे तो लग रहा था दर्शन आज होंगे ही नहीं। फिर आरती करके भोग लगा देंगे और प्रणाम करेंगे। देखो यहाँ और थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दिया था, मैंने सोचा ऐसा ना हो ज़्यादा बारिश में ज़्यादा ही अमृत इसमें पड़ जाए, तो खैर थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था। लमसम वही 2 घंटे तक की। उसके बाद में परिक्रमा कर लिया 5 और प्रणाम करके और फिर नीचे आ गए। तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा हो गई। और उसके बाद में फिर कार्तिक स्नान की अगले दिन की पूजा शुरुआत हो जाएगी कल से। और देखो कितना हरा भरा बारिश होने के बाद में कितना अच्छा लग रहा था, थोड़ा टहलता। उसके बाद थोड़ी देर छत पे सब लोग रुके, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर रुकना भी चाहिए था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा पूरा मौसम हो गया था बारिश होने की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। आरती हो गई वहाँ पे भगवान का, मतलब बहुत इतना अच्छा लग रहा था देखने में। तो देखो चंद्रदेव जी के दर्शन भी हो गए थे। और फिर खाना पीना होने के बाद में फिर साफ़ सफाई की। उसके बाद में फिर थोड़ा समय निकाल करके, क्योंकि शरद पूर्णिमा में रात्रि का जागरण बहुत महत्व होता है, तो थोड़े भजन कीर्तन जितना प्रभु का नाम के लिया। यहाँ पे मैंने भजन कीर्तन कर लिए हैं। और उसके बाद में देखो आप, अगर आप जैसे जो लोग रात्रि में ज़्यादा देर तक जागरण कीर्तन करते हैं तो वो लोग जैसे भगवान जी को नहीं सुना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर नहीं करना तो जितनी देर आप स्वयं जगे उतनी देर ही भगवान को आप जगाए रखना। उसके बाद भगवान को भोग लगा करके आप ही भगवान को सुला सकते हैं। क्योंकि सुनते हैं बहुत लोग पूछते हैं भगवान को चाहिए कि नहीं सुलाना चाहिए, तो सुला देना चाहिए। आप सो रहे हो भगवान जग रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें बाल रूप में उनकी सेवा की है, तो बाल रूप में बच्चों की जैसी सेवा करिए। तो दूध पिला करके और उनको भी रात्रि को सुला देना चाहिए। तो हम भी ठाकुर जी का भोग लगा करके और देखो अब ठाकुर जी को यहाँ पे सुलाए दे रहे हैं। तो पहले ठाकुर जी को जो है थोड़े से यहाँ पे श्रृंगार थोड़ा कम कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे कम, क्योंकि ठाकुर जी का राधा रानी का भी श्रृंगार हुआ तो ज़्यादा नहीं कम करेंगे। और यहाँ पे ठाकुर जी को पहले दूध पिला दिया राधा रानी को। देखो कितनी प्यारी राधा रानी लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही थी। देखो मतलब बिल्कुल मन कर रहा था कि सीने से लगा लूँ उनको, बहुत अच्छी लग रही थी देख के, मतलब आँखों से आंसू जैसे निकलने लगते हैं जब राधा रानी का श्रृंगार करो। सच में वास्तविक में बहुत ही सुंदर है। और ठाकुर जी को देखो यहाँ पे अब उनको सुला देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक छोटा सा बेड है, मैंने बनाया था, तो यह इसी पे देखो ठाकुर जी और राधा रानी को सुला देंगे। और